एवरीवन, वेलकम है आप सभी का द यूनिटेक गुरु पे। तो आज हम सीखेंगे शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। इसके पहले जो भी कंटेंट आपके सिलेबस में है वो सब के सब कवर हो चुके हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, अभी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, पहला यूनिट है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में काफ़ी ढेर सारी टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। तो आज जो है उसी सीरीज़ में आगे आज हम पी ऑर्बिटल्स के बारे में स्टडी करते हैं। और इसके पहले का आप जाके हमारे वीडियोस में, हमारे चैनल में वीडियो है उसको जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि वो देख लेंगे तो आगे के टॉपिक आपको पढ़ने में बहुत आराम रहेगा। ठीक है, तो आप देखते हैं पी ऑर्बिटल का शेप किस तरह से होता है। देखो, देयर आर कह रहा है देयर आर 3 पी ऑर्बिटल्स। जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो 3 होते हैं। ठीक है, कॉमनली रिफर्स टू एज, कॉमनली किस तरह से इसको रिफर करते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ठीक है, 3 तरह के हमारे पी ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। 3 तरह के पी ऑर्बिटल्स हमारे होते हैं। पी ऑर्बिटल, जैसे पी ऑर्बिटल होता है, ये हम जनरल ऐसे पी ऑर्बिटल पढ़ते हैं। एक जनरल है पी ऑर्बिटल कहते हो, लेकिन इसको भी फिर फर्दर सब डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। पी एक्स मतलब एक्स प्लेन में आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो एक्स है उसमें। एक्स एक्सिस मैंने बताया था ना आप लोगों को 3D स्पेस में होता है, तो एक्स एक्सिस में रहेगा। ठीक है, पी एक्स। और पी वाई में किस में रहेगा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट, आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज वाई एक्सिस में रहेगा। पी जेड में कहाँ रहेगा, जेड में रहेगा। कि कौन से एक्सिस में रहेगा, जेड में रहेगा। मतलब किस पे नहीं रहेगा, देखो जो दिया गया है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन आपका रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में रहता है तो वहाँ रहेगा। बाकी आपका यहाँ से कौन बचा, यहाँ से कौन बचा, एक्स है, तो कौन सा यहाँ पे नहीं है, वाई और जेड। तो मतलब वाई और जेड में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे वाई है तो मतलब बचा क्या, एक्स और जेड में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये आपको समझना है। फिर जेड है तो मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस में नहीं है, एक्स और वाई में आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, एक सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है जो है। आगे देखते हैं अगला, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि कह रहा है दीज 3 ऑर्बिटल्स क्या पजेस क्या है, इक्विवेलेंट एनर्जी। इनकी एनर्जी क्या होती है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, जो तीनों के तीनों ऑर्बिटल हैं इसमें एनर्जी लेवल क्या होती है, सेम होती है। ध्यान रखना, एनर्जी लेवल हमेशा सेम होती है। आपको लगेगा पी एक्स है, वाई है, जेड है तो एनर्जी भी अलग होगी, लेकिन अपना दिमाग मत लगाना, क्योंकि नहीं, एनर्जी सेम होती है। ठीक है, यहाँ पे है एनर्जी सेम होती है। देयरफॉर आर हैव सेम, क्या है, सेम रिलेशन विथ न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस का रिलेशन इसलिए सेम होता है क्योंकि जो न्यूक्लियस का रिलेशन होता है वो एनर्जी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी पे। अगर एनर्जी सेम है तो न्यूक्लियस से भी इनका जो रिलेशन होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। एकदम अच्छे से याद रखना कि अगर एनर्जी सेम है तो न्यूक्लियस से रिलेशन भी सेम है। किसका, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीनों का। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा कि दे हैव, मतलब इसलिए हाउ एवर डिफर इन दियर, क्या है, डायरेक्शनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मतलब आप पूछोगे कि मैम जब न्यूक्लियस से रिलेशन भी सेम है, ठीक है, हमने कहा हाँ सही बात है। एनर्जी भी सेम है, सही बात है, एनर्जी भी सेम है, न्यूक्लियस से रिलेशन भी सेम है। अगर सब कुछ सेम है तो फिर एक क्यों पी एक्स, पी वाई, पी जेड ये सब क्यों बताया गया है, फिर एक ही बताना चाहिए पी ऑर्बिटल, लेकिन नहीं, कहीं ये डिफरेंट, मतलब कहीं ये क्या है, अलग है, वेरिएशन कर रहा है, वेरी कर रहा है। कहाँ वेरी कर रहा है, चार्ज, क्या, चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखना, डायरेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, जो इसका डायरेक्शन है ना, जैसे एक्स इस तरह से मान लो, जैसे मान लो ये आपका ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है ना। तो इसमें क्या है कि एक्स वाले में जो है आपका इलेक्ट्रॉन इधर एक्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो पी एक्स रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन पी एक्स में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, वाई वाले में वाई में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, जेड में जेड वाले में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। इस तरह से होता है। ठीक है, तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है और डायरेक्शन भी अलग होता है। देखो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन इस साइड है, वाई का इधर है, जेड का इधर है, तो डायरेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन दो, मतलब इन दो चीज में क्या हो रहा है, डिफर कर रहा है, अलग अलग है।
तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए, नहीं भी पूछा जाए, p ऑर्बिटल आ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए, आप जब भी लिखोगे अपने एग्जाम की कॉपी में तो ये चीज़ ज़रूर मेंशन करना कि ये डिफ़र करते हैं, इनमें क्या सेम होता है और क्या अलग है, ये दोनों ही आपको बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। तो ये देखो यहाँ पे इसका शेप बहुत अच्छे से मैंने बना दिया है, px, py और pz का यहाँ पे एकदम बढ़िया सा शेप बना दिया गया। देखो हम तीनों एक्सिस को, ये क्या है, ये 3D, देखो x y z तीनों को हम क्या कहते हैं, इसको 3D स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या 3 मतलब तीनों डायरेक्शन में, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तीन के तीनों डायरेक्शन में स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा तो कुछ होता है, मतलब पूरा जो स्पेस, पूरे स्पेस को हम कवर कर रहे हैं 3D में, मतलब। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, x है, y है, z है। तो px के केस में आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो किस में आपका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, x एक्सिस में इलेक्ट्रॉन आपका डिस्ट्रीब्यूट है। किस में, जो x एक्सिस है, ये वाला x है, इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट है। और ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, इसी को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नोडल पॉइंट, इसको कहते हैं नोडल पॉइंट। बीच का जो पॉइंट है इसको नोडल पॉइंट कहते हैं। और नोडल पॉइंट क्या होता है वो आपको बताना है कमेंट करके, क्योंकि इसकी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया है कि नोडल पॉइंट क्या होता है। नोडल पॉइंट के बारे में आप डिफाइन करिए, बताइए कमेंट बॉक्स में कि नोडल पॉइंट क्या होता है। नहीं पता है तो प्रीवियस जो पहले वीडियो मैंने पढ़ा है उसको जाके देखिए, वहाँ पे मैंने बताया है कि नोडल पॉइंट क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। यहाँ भी है नोडल पॉइंट, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये इस तरह से नोडल पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे नोडल पॉइंट है। अब y एक्सिस में अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमारा देखो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, y एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूट है। इसका स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ता है, जब आप शेप ऑफ p ऑर्बिटल पढ़ोगे तो स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ता है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर को आप बना दोगे। तो x है, y है, आपकी देखो x एक्सिस खाली है, y एक्सिस भी खाली है। इलेक्ट्रॉन कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, केवल y में, इसीलिए इसको py कहते हैं। मतलब p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, ये py आपको ये बताता है कि p ऑर्बिटल में जो y एक्सिस है इलेक्ट्रॉन वहां पे डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, आइए pz देखते हैं। pz में क्या, अब कहाँ है, pz में z एक्सिस पे आपका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट है। ये आपको ये बता रहा है कि जो p ऑर्बिटल है उसमें z एक्सिस पे आपका इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, z एक्सिस पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए।